जय गुरुदेव। राजवल्लभ ग्रंथ अध्याय 1 मिश्रक लक्षण श्लोक क्रमांक 10 से आगे। सप्तऋषि मंडल के आगे के दो तारे, सीधी रेखा में जो तारा आता है वह ध्रुव तारा है। ध्रुव व ध्रुव की माकड़ी के शुरू के दो तारे से अवलंब एक सूत्र में ले। उस अवलंब को पीछे एक घड़े के ऊपर एक दिया रखकर देखे। दिया व अवलंब सूत्र एक दिशा में आए, एक सूत्र में आए तो दिए वाली दिशा दक्षिण होती है, दिए के आगे वाली दिशा उत्तर होती है। दिशा साधन विधि का वर्णन चल रहा है। श्लोक क्रमांक 11। 32 अंगुल के वृत्त के मध्य में शंकु रखना। जहाँ शंकु की छाया वृत्त में प्रवेश करे वहाँ पश्चिम, जहाँ निकल जाए वही पूर्व, और दोनों बिंदुओं के मत्स्य बनाने से उसके योग से हुई रेखा दक्षिणोत्तर होती है। स्वामी की राशि के अनुसार घर का मुख द्वार ज्ञान। वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वाला पुरुष पूर्व दिशा में द्वार वाला घर बनाए। कन्या, मकर, कर्क वाला दक्षिण में। धनु, तुला, मिथुन राशि वाला व्यक्ति पश्चिम एवं कुंभ, वृषभ, मेष राशि वाला पुरुष उत्तर दिशा के द्वार वाला घर बनवाए। श्लोक क्रमांक 13। भूमि चयन। जो भूमि सफेद रंग की, घी जैसी सुगंध और सुस्वादु हो, उस भूमि पर ब्राह्मण घर बनवाए। जिस भूमि का रंग लाल हो, जिसमें रक्त के समान गंध आती हो, जो स्वाद में कषाय हो, वह क्षत्रिय के लिए उपयुक्त है। जिस भूमि का रंग पीला हो, तिल के तेल के समान गंध हो, स्वाद में खट्टी हो, वह वैश्य के लिए शुभ है। जिस भूमि का रंग काला हो, गंध मछली के समान हो, स्वाद में कटु हो, वह शूद्र के लिए उपयुक्त है। श्लोक क्रमांक 14। जो भूमि स्वाद में मीठी हो, सफेद रंग वाली हो, जिस भूमि पर सर्प और नेवला, चूहा व बिल्ली साथ साथ रहते हों, वह भूमि सभी के लिए श्रेष्ठ है। श्लोक क्रमांक 15। भूमि की परीक्षा कर सुख की कामना के लिए चंडी सहित गणपति का पूजन करे। फिर क्षेत्रपाल, 8 दिशाओं के दिक्पाल का फूल, धूप तथा बलि देकर पूजन करे। भूमि परीक्षा घनत्व विधि। भूमि की परीक्षा के लिए भूमि में 1 हस्त लंबा, 1 हस्त चौड़ा तथा 1 हस्त गहरा गड्ढा खोदे। पुनः उस गड्ढे को उसी मिट्टी से भर दे। यदि मिट्टी घट जाए तो हीन फल, बराबर रहने पर साधारण, और यदि मिट्टी बच जाए तो लाभ जाने। श्लोक क्रमांक 16। नमी परीक्षण। भूमि में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा तथा 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदे, उसे पानी से भर दे। फिर 100 कदम जाकर वापस आए। यदि 1/4 पानी घटे तो मध्यम फल, आधा घटे तो अधम फल तथा पूरा पानी रहे तो उत्तम फल जाने। श्लोक क्रमांक 17। भूमि का झुकाव फल। जिस भूमि पर घर बनवाना हो, उस भूमि का झुकाव पूर्व, ईशान तथा उत्तर में हो तो वह भूमि सुख देती है। अग्नि कोण में हो तो अग्नि का भय, दक्षिण में हो तो मृत्यु,
नैऋत्य की ओर हो तो चोरों से भय, झुकाव यदि वायव्य दिशा की ओर हो तो अन्न का नाश, चोरी, तथा पश्चिम की ओर हो तो शोक उत्पन्न करती है। उत्तर की ओर ढलान वाली भूमि ब्राह्मण के लिए, पूर्व दिशा की ओर ढलान वाली भूमि क्षत्रिय के लिए, दक्षिण दिशा वाली भूमि वैश्य के लिए और पश्चिम दिशा की ओर जिस भूमि का ढलान हो वह शूद्र के लिए उत्तम होती है। श्लोक क्रमांक 18। कील स्थापना, सूत्रपात और अशुभ भूमि। जिस भूमि पर घर बनवाना हो उसमें पहली खूंटी अग्निकोण में, दूसरी नैऋत्य में, तीसरी वायव्य में तथा चौथी खूंटी ईशान कोण में लगाए। ब्राह्मण के लिए यह खूंटी पीपल की लकड़ी की बनी हो, क्षत्रिय के लिए खदिर की, वैश्य के लिए शिरीष की लकड़ी हो तथा शूद्र के लिए खूंटी ककुब अर्थात अर्जुन, बहेड़ा, सादड़ की बनी हो। इस प्रकार से चारों दिशाओं में खूंटियां लगाकर डोरी बांधे। ब्राह्मण के लिए कुश की डोरी का प्रयोग करना चाहिए, क्षत्रिय के लिए मुंज की, वैश्य के लिए कास की तथा शूद्र के लिए क्षण की डोरी का प्रयोग करना चाहिए। जो भूमि ऊंची नीची हो, जिसमें दरार हो, जो भूमि बंजर हो, जिसमें सर्प, चूहे इत्यादि के बिल हों, जो भूमि शल्य से युक्त हो वह शुभ नहीं है। श्लोक क्रमांक 19। शल्य भूमि के अंदर स्थित हड्डी, बाल इत्यादि का दोष का पता लगाना, शल्य ज्ञान। जिस भूमि पर घर बनवाना हो उसमें स्थित शल्य को जानने के लिए पहले गृह स्वामी से प्रश्न पूछे। कोई भी देवता, वृक्ष, फल के नाम के प्रथम अक्षर जिस दिशा में आए उसे देखकर भवन के किस भाग में शल्य है यह बताना चाहिए। शल्य को खोदकर शल्य निकाल देना चाहिए। बाल, कोयला, लकड़ी, हड्डी, लोहा आदि शल्य को निकालने के लिए भूमि पर पूर्व आदि के क्रम से 9 भाग करे। अ क च ट प, अ क च ट ए त श प य को कोष्ठक में रखना चाहिए। गृह स्वामी के उत्तर के प्रथम अक्षर जिस कोष्ठ में आए भूमि के उस भाग में शल्य है यह जानना चाहिए। उस शल्य को निकालकर गृह निर्माण से पहले भूमि का शोधन करना चाहिए।